अच्छा जी, पता नहीं ये बड़ी कल भी मैंने सोचा था ये खबर आपसे शेयर करें, लेकिन चले आज इस पे बात करते हैं। बड़ा ही समझ नहीं आ रहा, अल्फाज नहीं है। सिंध का ज़िला है नौशेर फ़िरोज़, यहाँ पे सफाकियत नहीं कहना चाहिए, बेबसी, मजबूरी। मुझे नहीं पता कि सफाकियत हम सही कहेंगे कि नहीं कहेंगे। जितना भी इंसान बेबस हो, आई एम सॉरी, इतना बेबस क्यों हो सकता है? इससे सफाकियत चलिए ठीक है, सफाकियत डाल लीजिए, लेकिन एक शख्स ने अपनी बेटी को, अपनी न्यू बॉर्न बेटी को जिंदा दफन कर दिया। बात ये हो रही, मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ है कि बच्ची बीमार थी, तहसील कंडियारों के इलाके पे डीदन में पेश आया। मुलजिम गिरफ्तार हो गया, 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे भी है। बच्ची का इलाज चल रहा था एंड जो बाप है बच्ची का, वो बच्ची का इलाज अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। वो इलाज अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। ही डिड नॉट हैव इनफ मनी, इनफ फंड्स। गुर्बत, बेरोजगारी, गुर्बत प्राइमरीली। और उसने अच्छा देखिए, बात सारी यहाँ हो जाती है कि जिंदा दफन कर देना। बच्ची जिंदा थी, मरी नहीं थी, सांसें चल रही थी। मतलब सरकारी अस्पताल होते हैं, सरकारी क्लिनिक्स होती हैं जहाँ अस्पताल पूरा ना हो, वो रेफर भी कर देते हैं। आप जितना भी कर लें, जितनी भी मजबूरी हो, एक जिंदा शख्स को, इंसान को, बच्चे को दफन कर देना, अलबत्ता अब्दुल्ला, ये फिर भी जरा काफ़ी पता नहीं, मुझे खौफनाक बात है। खौफनाक बात है। इसके और भी 2 बच्चे हैं, कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता उनके लिए। बच्ची की पैदाइश, एक चीज़ आप कर सकते थे, पता है क्या है? कि और बच्चे ना करते। तो ये बात, ये हर पहलू से बात देखनी पड़ेगी। 2 और ऑलरेडी बच्चे हैं, तो ये नहीं कि बड़े कोई रिच होते होंगे, हालात इनके तब भी बड़े टाइट होंगे, बहुत मुश्किल होंगे। तो आपने फिर तीसरा बच्चा क्यों किया? जबकि एक मुहिम पूरी मुल्क में एक फॉरएवर ही चल रही है कि बच्चे आप कम रखें तो अफोर्डेबिलिटी बेहतर होगी, आप तरबियत बेहतर कर सकते हैं। मुख्तलिफ पहलू हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। गुलाम हैदर आकाश हमारे साथी हैं ज़िला नौशेर फ़िरोज़ से। वो हमें बता रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ और अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, सिंध के ज़िला नौशेर फ़िरोज़ की तहसील कंडियारों के नवाई इलाका है लोंग खान राज पर, जिसमें एक अफसोसनाक दिल खराश वाक़या पेश आया, जिसमें एक मजदूर ने गुर्बत के बायस अपनी बच्ची का इलाज न कराने के बायस अपनी नौमौलूदा 15 रोज़ा बच्ची को जो वो ज़िंदा दफन कर दिया। जिसके बाद इंतज़ामिया ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया, जिसके बाद SSP नौशेर फ़िरोज़ ने भी इसका नोटिस लेते हुए अहकाम जारी किए। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंडियारों पुलिस ने जो है कि मुलजिम तैयब को गिरफ्तार कर लिया है और जिसके खिलाफ कंडियारों थाना पर मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी है। दूसरी जानिब कंडियारों अदालत में पुलिस की जानिब से मुलजिम को पेश किया गया, जहां मुलजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया, जिसके बाद मुलजिम को पुलिस के हवाले किया गया और पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। मुलजिम का कहना है कि मैं गुर्बत के बायस अपनी बच्ची का इलाज नहीं कर सका, जिसके बाद ये मुझे इक़दाम उठाना पड़ा है। इस अफसोसनाक वाक़े पर हर शख्स जो है वो गमज़दा है। तो हुकूमत और इंतज़ामिया को भी चाहिए कि ऐसे इक़दाम उठाए ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों का इलाज करा सके। ट्रेजेडी है, वैसे ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसके बड़े पहलू हैं। एक तो गुर्बत, ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात के इलाज नहीं करा सका, सबसे बड़ा पहलू है। मेरा वैसे ये भी सवाल है कि अगर बच्चा होता तो क्या होता, क्योंकि ये भी एक पहलू है। ये डेफिनेटली पहलू है कि कितना आप स्ट्रगल करते हैं एक लड़का अगर होता। एटलीस्ट ये इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए कि बच्ची अगर पैदाइशी बीमार थी तो उसको सरकारी अस्पताल में या क्लिनिक में क्या सहूलियात मैसर थीं, क्या उससे पैसों का तकाजा किया जा रहा था, क्या उसे ये कहा जा रहा था कि आप इस बच्ची को लेकर किसी बड़े अस्पताल में चले जाएँ, कराची आ जाएँ। मतलब व्हाट इज़ द बैकग्राउंड स्टोरी, क्योंकि इसमें वो पहलू है कि बच्ची थी, हमें नहीं चाहिए, हमने जिंदा दफन कर दी। मतलब डेफिनेटली ये पहलू को हम साइडलाइन नहीं कर सकते, लेकिन गुर्बत का भी एक बहुत बड़ा पहलू है। ओवर पॉपुलेशन, बच्चे पे बच्चा, जब आप नहीं उसकी परवरिश कर पा रहे, मतलब अभी तो 15 दिन की है तो आप परवरिश नहीं कर पा रहे, तो आगे क्या होना था। बहुत एस्पेक्ट्स हैं इसके, लेकिन एक बड़ी ट्रेजेडी है वैसे ये कि अगर आप इस नहज पे आ जाएं कि कुछ ऐसा करना पड़ जाए।